सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक क्वेश्चन है जिसका हमको बनाना है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, गुरुत्व केंद्र निकालना है। इसमें जो दिया है देखिए, ये आयत दिया है एक रेक्टेंगल, 60 mm का है इसका लेंथ, हाइट कितना है 20 mm का है। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो एक एक डायग्राम को लेते हुए चलते हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ तक लेंगे इसको, है ना, ये फर्स्ट वाला डायग्राम। तो ये आपका आयत हो गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। अभी बनाते जाएंगे इसको, पहले मैं समझा देता हूँ, है ना। 60 और 20 दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा में जो दिया है वो देख लीजिए आप। दूसरा में आपका दूसरा डायग्राम जो है आपका ये है ना, ये आपका 15 है, इसका साइज 30 है। अब ये दोनों तरफ से इसको और इसको बंद करेंगे तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया आपका आयत ही है, ठीक है, आयत होगा, है ना। और ये आयत का क्षेत्रफल अगर इसमें भी निकालेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 30 × 15 मतलब वही है ना, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई करने से, है ना। थर्ड में जो दिया है हमारा ये है आपका एक, क्या बोलना चाहिए इसको, त्रिभुज है ये, ठीक है। अब ये त्रिभुज के लिए अपने को थोड़ा सा इसमें निकालना पड़ेगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ से हम लोग अगर पॉइंट लेंगे, यहाँ आते हैं ना, यहाँ पर कहीं पे आएगा तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय हो गया, है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। ये कितना है 60 है, मतलब ये कितना होगा इसका आधा 30 होगा, ठीक है। अब ये आपका L हो गया या H बोल सकते हैं। और जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण और ये आपका आधार हमको पता है 30 हो जाएगा इसका आधा, है ना। ये 60 है, 60 का आधा 30, ये आपका 40 है, ठीक है। तो जब हम लोग निकालेंगे तो लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो 40 का वर्ग करके इसको पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब दूसरा चीज़ मैं बता देता हूँ, जो ये जो त्रिभुज के लिए होता है वो h/3 होता है, ठीक है। और जो आयत के लिए होता है वो h/2 होता है, और इसके लिए होता है h/2 हाइट, जो हमारे हाइट निकलेगा उसकी बात है, ठीक है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले, है ना, हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है अपने को। तो उसके लिए क्या करना, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो है उसको सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको लिखेंगे, है ना, लिखेंगे क्या, उसको देख लेते हैं, चलिए, है ना। सबसे पहला वाला ड्राइंग है, ये है हमारा आयत वाला है। तो अगर उसको नाम दे देंगे तो हम लोग, या तो मैं आपको ड्राइंग बता के बना देता हूँ सीधा। ये वाला हमारा फर्स्ट पोर्शन है हमारा, ये आपका दिया है 60 और ये आपका दिया है 20 आयत है। तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल। मैं सीधा A1 लिख रहा हूँ, मतलब ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना दिया है आपका, ये 60 दिया है, और ये दिया आपका 20, यहाँ से ले लेते हैं ना 60 और ये 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1200, और mm है तो ये आपका mm², ठीक है। ये A1 एरिया 1 निकल गया। एरिया 2 के लिए निकालेंगे, ठीक है, एरिया 2। अब एरिया 1 के लिए सबसे पहले इसका हाइट भी निकाल लेते हैं। हाइट कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे जो हम लोग लेंगे A1 H1 हाइट, ठीक है। H1 हाइट जो होता है आपका ये 20/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ठीक, अब दूसरा वाला डायग्राम देख लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला फेस, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो वो कितना दिया है उसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ये इस तरीके से कुछ बनेगा वो, है ना। तो ये दिया है आपका 15 और ये दिया है आपका 30, ठीक है। इसके लिए जब एरिया निकालेंगे, ये भी एक क्या है, आयत है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है ना, तो यही है आयत, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 × 30, मतलब ये हो जाएगा 15 या 45, तो 50 mm, ठीक है। इसका जब हाइट लेंगे तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये A2 लिख लेते हैं। इसका जब हाइट लेंगे तो सबसे पहले क्या लेते हैं, जो ये नीचे वाला दिया है, देखो ये 20 दिया है 20, तो उसको 20 को पहले लेंगे, 20 प्लस ये आयत है, तो आयत के लिए h/2 होता है, तो ये 30 दिया है इसका हाइट, तो हम लोग इसको लेंगे 30/2, मतलब ये हो जाएगा 20 प्लस 15, मतलब ये आपका आएगा 35 mm, ठीक है, H2, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पोजीशन है, उसको देख लीजिए। इसमें जो है आपका दिया है वो क्या है, वो त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो त्रिभुज के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में आपको बोला था, त्रिभुज में इस तरीके से दिया गया है, उसमें ऐसे, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम है। ये आपका 40 दिया है उसने, ये आपका टोटल जो है वो 60 है, तो 60 है ना, टोटल ले लेते हैं तो ये 60। अब इसका आधा, अब यहाँ से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है
कि अभी हमारा लंब हमको पता नहीं है, तो हम लोग लेंगे तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो लंब का वर्ग है ये रूट के अंदर चले जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा ना। टोटल अगर इसको सॉल्व करने से हमारा कितना आता है वो आएगा आपका 26.46। ठीक है, 26.46 mm। ठीक, ओके। इसके बाद ये हमारा ये तो सॉल्व हो गया है ना। एच जो हाइट निकालने के लिए बोले थे वो, ठीक है, ये हाइट वाला, ये पोर्शन का हाइट। अब इसके लिए जब सॉल्व करते हैं तो हमारा दो डायग्राम के ऊपर है 1 2, इन दोनों का हाइट को जोड़ेंगे 20 + 30। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ मैं, जो त्रिभुज है उसके लिए है ना। त्रिभुज के लिए क्या निकलेगा एरिया 3। ठीक है, एरिया 3 जो हो जाएगा आपका, ये होगा आपका, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 आधार इंटू हाइट। ठीक है, आधार कितना है तो आधार देख लीजिए 60 है, 60 दिया गया है, ये 60 आधार हो गया। और उसका हाइट हम लोग अभी निकालें 26.46। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 26.46। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 793.8 mm²। ठीक है, बचा क्या इसका हाइट। ठीक है, H3 जो निकालते हैं वो, तो H3 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले 20 को प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 का एक हाइट है, फिर 30 है ना। तो 20 + 30 + h/3, h मतलब ये 26.46 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हाइट निकाले हैं इसका। देखो सबसे पहले हाइट के लिए क्या किए हैं, ये 20 को प्लस 30। अब ये हाइट वाला हम लोग निकाल चुके हैं। हाइट कितना निकाले हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ये हाइट। ठीक है, हाइट हम लोग ये हाइट को कितना निकाले हैं तो 26.46। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जितना भी आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने से ये आपका आएगा 58.82 mm। ठीक है, अब हमारा तीनों निकल गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो गुरुत्व केंद्र होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हम गुरुत्व केंद्र जो फाइंड आउट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A1 H1 A2 H2 A3 H3 डिवाइडेड बाई A1 + A2 + A3। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया देख लीजिए। A1 ये हो गया हमारा 1200, H1 ये 10, A2 हमारा 450 आया है। ठीक है, H2 हमारा आया 35 mm है ना। फिर हमारा थर्ड में जो हम लोग इसके लिए निकाले हैं त्रिभुज के लिए, तो 1/2 A3 है ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई करके, तो ये आपका 793.8 आया है ना। H3 आपका आया है 58.82 है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करके जो नया है उसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1200 आया था इंटू 10, ये देख लीजिए 1200 इंटू H1 10। ठीक है, सेकंड में जो आया है वह है आपका 450 और ये है आपका 35 प्लस A2 H2 मतलब 450 गुणित 35 प्लस A3 H3 में कितना है तो A3 हमारा है 793.8 इंटू ये जो हमारा आया है वो कितना है वो 58.8। ठीक है, डिवाइडेड बाई A1 A2 A3, A1 मतलब 1200, A2 मतलब 450 और A3 मतलब 793.8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7444.1.3 डिवाइडेड बाई 2444
3। ये दोनों को डिवाइड करेंगे है ना, और ये हम लोग निकालेंगे एक्स एक्सिस के हिसाब से निकालें, ठीक है। देखिए एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग निकाले हैं तो कितना आएगा आंसर आपका, ये 30.46 mm, ये हमारा आपका आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने पूरा सॉल्व किया है। आपको अगर कहीं पर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।